जन्म हुआ जहाँ मानवता का, हाँ यही तो वो स्थान है। 20 सिख जिन्होंने धर्म की हमें, तुलसी कबीर संत महान। संस्कृत से संस्कृति तक, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा ये जनमानस की, जो सबको हृदय से जोड़े है। पढ़ा जाए इतिहास अगर, तो ये सभ्यता की ओर मोड़े। हर हिंदुस्तानी के हृदय में इसके लिए सम्मान है। हर हिंदुस्तानी के हृदय में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति तक, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं सौम्या सोनियाल, कक्षा 11 ब की छात्रा, आप सभी का आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर स्वागत करती हूँ। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा और भारत की राजभाषा। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व में चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग होता है। 14 सितंबर 1953 से आज तक प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया करते हैं। हर एक दिवस के पीछे एक इतिहास होता है, एक कारण होता है। हिंदी दिवस के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो आइए इस इतिहास को जानते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनुष्का अग्रवाल। नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मन मिटने की भक्ति है। सुप्रभात आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे साथियों। आज मैं अनुष्का अग्रवाल आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देश के प्रगति के गर्भ में हिंदी का एक विशेष महत्व रहा है। यदि भारत की भाषाओं का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उससे पता चलता है कि हिंदी किसी न किसी रूप में अपनी सहोदर भाषाओं को पूर्णतया सहयोग प्रदान करती आई है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसी के चलते स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी भाषा को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। अंग्रेज जानते थे कि अगर किसी देश को गुलाम बनाए रखना है तो उसकी भाषा को छीनकर अपनी भाषा थोप दी जाए। इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को शूल। अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। विश्व के सभी देशों की अपनी एक भाषा ही ऐसी होती है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। उनमें से एक हिंदी भाषा हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। आज विश्व के अधिकतर देशों में हिंदी विषय का अध्यापन होने लगा है। यह हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता एवं लोकप्रियता को दर्शाता है। किसी ने सही ही कहा है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा और कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए इतना समय बीत चुका है, लेकिन तब भी हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के मोहताज बन चुके हैं। इसके लिए हमें अपना चिंतन बदलकर हिंदी को अनिवार्य ही नहीं बल्कि परम अनिवार्य करना होगा और अपने सारे व्यवहारिक काम हिंदी भाषा में करने पर जोर देना होगा। हिंदी एक स्नेह, सहयोग, सहानुभूति एवं संवेदना की भाषा है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी भी तरह से सहजता और सरलता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद अनुष्का। बचपन में हम कई कहानियाँ सुनते हैं। कुछ कहानियाँ हमें मनोरंजन के लिए सुनाई जाती हैं, परंतु कुछ कहानियाँ हमें जीवन भर की सीख दे जाती हैं। हामिद के चिमटे से लेके खरगोश और कछुए की दौड़ तक हर कहानी हमें कुछ न कुछ सीख ज़रूर देती है। कई कहानियाँ हम भूल जाते हैं, परंतु कई कहानियाँ जीवन भर हमारे साथ रहती हैं।
तो आइए इन नन्हे बच्चों के साथ उन सभी कहानियों को पुनर्जीवित करते हैं। सुप्रभात, मेरा नाम अंश कुलबे है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है प्यासा कौवा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। लेकिन फिर उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत कम पानी था। जब कौवे ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। फिर उसने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई तो उसे आसपास कंकड़ दिखाई पड़े। फिर उसने अपनी चोंच से घड़े में कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। और फिर उसने पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से कठिन काम में भी सफलता मिल सकती है। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था। दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसके जा पहुंचा। कौवा बहुत प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्रभात, मेरा नाम अंजू सिंह है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और अनेक की दुनिया में। तो चले। धरती एक, सूरज एक, चंदा एक, तारे हुए अनेक। ऐसे ही एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। तो क्या समझे? बताओ बताओ, मैं बताता हूँ। एक अनेक के लाल वचन, दो प्रकार के हुए वचन, एक वचन और बहुवचन। एक कहलाता एक वचन, जब जुड़ते उसमें अनेक वचन तो बन जाता बहुवचन। जैसे कि एक वचन एक तितली, बहुवचन अनेक तितलियां। एक वचन एक पत्ता, बहुवचन अनेक पत्ते। एक वचन एक टोपी, बहुवचन अनेक टोपियां। एक वचन एक उंगली, बहुवचन अनेक उंगलियां। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात, मेरा नाम रीत कौर है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आइए मैं आपको कविता के माध्यम से व्याकरण की दुनिया में ले चलती हूँ। संज्ञा का तुम रखो ध्यान, संज्ञा ही है सबकी पहचान। जो संज्ञा के स्थान पर आए सर्वनाम, वही कहलाए संज्ञा की। जो करे प्रशंसा, विशेषण भाई वहाँ आकर खस्ता। जब कोई काम करे, क्रिया भैया कर्मांज करे। क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण वही कहलाए। प्यारे बच्चों, इनको तुम सीखो, हिंदी व्याकरण का आनंद लो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मेरा नाम मोमेरान खान है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। अगर जगर मगर चले लिंग की डगर, चाचा चाची साथ में आए, गाय के संग बैल बिलाएं, मोर मोरनी नाच दिखाएं, तोता मैना राग सुनाएं, नाना नानी दादा दादी मिलकर सारे खुशी मनाएं। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने इस कविता में चाचा चाची, गाय बैल, मोर मोरनी, तोता मैना, नाना नानी, दादा दादी आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जो हमें स्त्री और पुरुष के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द स्त्री और पुरुष
जाति का बोध कराएं वे लिंग कहलाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यता अरोरा है। मैं क्लास 7-2 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को अपने स्कूल की तरफ से स्वर सॉन्ग सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करें। अ से अनार के लाल लाल दाने, बड़े आ से आम के सभी दीवार, छोटी से इमली की बने खटाई, बड़ी से ईख मन को भाई, छोटे से उल्लू रात को बोला, बड़ी से उनके पत्ते को, बी से ऋषि बाबा करे तपस्या, ए से एड़ी एड़ी लगाई, आई से ऐनक तेरे ताऊ, ओ से ओही टूटे झूम, औ से औरत बनाती है झूम, अम से अमूल बड़ा रसीला, आहा बेचारा रह गया कीला। धन्यवाद। अवश्य ही ये कहानियाँ सुन के हम हमारे बचपन में चले गए थे, जहाँ हमारे बड़े बूढ़े हमें ये कहानियाँ सुनाया करते थे। आगे बढ़ते हुए हिंदी सप्ताह मनाते हुए हम उन महान कवियों और उनकी रचनाओं को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें हास्य, वीर, श्रृंगार आदि जैसे रसों से परिचित कराया था। हमारे विद्यार्थी इन्हीं कुछ कवियों की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जहाँ सौम्या जोशी श्री नरेंद्र मिश्र जी की पद्मावती कविता प्रस्तुत करेंगी, वहीं आंचल यादव उड़चल हारित प्रस्तुत करेंगी। अर्पिता महादेवी वर्मा जी की कविता प्रस्तुत करेंगी और वहीं मयंक गौतम अपनी हास्य रस की कविता से हमारा मनोरंजन करेंगे। रौनित अग्रवाल हो गई है पीर पर्वत कविता प्रस्तुत करेंगे। अरमान दुआ कृष्ण की चेतावनी कविता प्रस्तुत करेंगे और आखिर में नमन कुमार अपनी हास्य रस की कविता प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। सुप्रभात, मैं अरमान दुआ आज आपके समक्ष प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। वैसे तो रामधारी सिंह दिनकर की अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पर आज मैं आपके समक्ष उनकी एक प्रसिद्ध रचना कृष्ण की चेतावनी प्रस्तुत करूंगा। जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं और मात्र 5 गांव की मांग करते हैं, उस पर भी वे मना कर देते हैं और युद्ध के लिए अड़ित रहते हैं। उसके बाद कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हमें बताया है। इस कविता में जीवन के ऐसे कई सिद्धांत हैं जो आपको साधारण रूप से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि कविता आपको अच्छी लगे। कविता कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये कुछ पंक्तियां हैं जो कृष्ण की चेतावनी कविता से मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करी। यदि कविता बोलते समय मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आंचल यादव हिंदी के महाकवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की सुप्रसिद्ध कविता उज्जवल हारिल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने सभी युवाओं को अपने पथ में आगे बढ़ने के लिए और प्रगति करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन की चुनौतियों को और विपरीत परिस्थितियों को हमें आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए तथा आसमान में ऊंचा उड़ना और जीवन की ऊंचाइयों को छूना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह कविता मुझे अति प्रिय है। आशा है यह कविता आप सबको भी जरूर पसंद आएगी। कृपया मेरा सहयोग दें। कविता कुछ इस प्रकार है। उड़चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका, उड़चल हारिल
लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट ना जाए है चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है, तिनका तेरे हाथों में है, अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजों में है, विधना के प्राणों का स्पंदन। कांपना यद्यपि दशो दिशा में, कांपना यद्यपि दशो दिशा में, शून्य नभ तुझे घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पद से हेर रहा है। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में युवाओं का प्रोत्साहन किया है। आइए सुनते हैं, कृपया मेरा सहयोग दें। तू मिट्टी था किंतु आज, तू मिट्टी था किंतु आज, मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु शिष्टा का, तू था सृष्टि किंतु शिष्टा का, गुर तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है, तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी उद्वर्ग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना है तिनका, सूने पथ का एक सहारा। दृढ़ ध्वज दंड बना है तिनका, सूने पथ का एक सहारा। मिट्टी से जो छीन लिया है, मिट्टी से जो छीन लिया है, वह ताज देना धर्म नहीं है। जीवन साधना की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। जरा गौर करिएगा। तिनका पथ की धूल स्वयं तू, तिनका पथ की धूल स्वयं तू, है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने न पंथ में, किंतु आज तूने न पथ में, क्षण में बद अमरता छूली। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, आहा वहां ये नूतन दिन का, उड़चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका, उड़चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुप्रभात। आज मैं अर्पिता सिंह हिंदी दिवस के अवसर पर महादेवी वर्मा की एक बहुत ही सुंदर रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जहाँ हिंदी साहित्य की बात हो रही हो और महादेवी वर्मा का नाम ना लिया जाए तो यह हिंदी साहित्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए महादेवी वर्मा जैसी महान कवियत्री की एक लोकप्रिय रचना है जिसका नाम है मैं नीर भरी दुख की बदरी की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। आशा है कि आपको वो पसंद आएगी। मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, स्पंदन में चिरने स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों पे निस्परणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ में नव रंग बुनती दुकूल, छाया में मलय पवन चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह पसंद आएगी। शुभ हिंदी दिवस। सुप्रभात। मैं मयंक गौतम भारतीय इंटरनेशनल स्कूल का विद्यार्थी आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि आज के समय में हम सब जीवन में एक स्टैंडर्ड चाहते हैं, उसी विषय पर मैं मशहूर कवि काका हाथर सिंह की खास कविता कुछ तो स्टैंडर्ड बनाऊं सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसका ताली से समर्थन करेंगे। प्रकृति बदलती शन शन देखो, बादल है अणुकन कन देखो,
तुम निष्कर्ष से पड़े हुए हो, भाग्यवान पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र बात पुरानी, डफली जीवन में परिवर्तन लाओ। परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। जब तक घर में हो धन संपत्ति, बने रहो बड़ी आज्ञाकारी। पढ़ो लिखो, शादी करवा लो, फिर मानो ये बात हमारी। माता पिता से काट कनेक्शन, अपना दगड़ा अलग बसाओ। कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। करो प्रार्थना, हे प्रभु हमें पैसे की है सख्त जरूरत। अर्थ समस्या हल हो जाए, शीघ्र निकालो ऐसी सूरत। हिंदी के हिमायती बनकर संस्थाओं से इन्हें जोड़ियो, किंतु आपसी बातचीत में अंग्रेजी की टांग तोड़ियो। इसे प्रयोगवाद कहते हैं, समझो गहराई में जाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। कवि बनने की इच्छा है तो ये कला बहुत मामूली, नुस्खा बतलाता हूँ लिख लो। कविता क्या है? गाजर मूली। कोश खोल के रख लो आगे, क्लिष्ट शब्द उसमें से चुन लो। उन शब्दों का जाल बिछाकर चाहो जैसी कविता बुन लो। श्रोता जिसका अर्थ समझ ले वो तो तुकबंदी है भाई, किंतु जिसे स्वयं कवि न समझ पाए वह कविता है सबसे हाई। इसी युक्ति से बनो महाकवि, उसे नई कविता बतलाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। चलते चलते मेन रोड पर फिल्मी गाने गा सकते हो, चौराहे पे खड़े खड़े तुम चाट पकौड़ी खा सकते हो। बड़े चलो उन्नति के पथ पर, लोग सके किसका है बलबूता। यो प्रसिद्ध हो जाओ जैसे भारत में हो बाटा का जूता। नई सभ्यता नई संस्कृति के नित चमत्कार तुम दिखलाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। पिकनिक का जब मूड बने तो ताजमहल पर जा सकते हो, शरद पूर्णिमा दिखलाने को उन्हें साथ ले जा सकते हैं। वे देखे जिस समय चंद्रमा, तब तुम निरखो सुगर चांदनी। फिर दोनों मिल कर के गाओ, मधुर स्वरों में मधुर रागिनी। तुम मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। आलू छोले कोका कोला, उनका भोग लगाकर पाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। आशा करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई हो। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं शिवान शंकर, कक्षा 8A का छात्र, इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वह तोड़ दी पत्थर, और जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। आम तन भर बंधा यौवन नत नयन, प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। झुलसाती हुई रुई जो चलती हुई बू, गर्द जिंदगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। धन्यवाद। मैं सौम्य जोशी इस हिंदी दिवस पर आप सभी के समक्ष नरेंद्र मिश्र जी की पद्मनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता रानी पद्मनी के बारे में है, जिनकी कुर्बानी के कारण आज भी राजस्थान की मिट्टी चंदन के समान प्रतीत होती है। मैं ये कविता अपने देश के सेनानियों को समर्पित करती हूँ, जो हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दूध में एक संदेशा आया, खिलजी का चित्तौड़ दूध में एक संदेशा आया,
जिसको सुनकर शक्तिशौर पर फिर अंधियारा छाया, जिसको सुनकर शक्तिशौर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मनी का डोला यदि आया, 10 दिन के भीतर ना पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह शिद्दत से फैल गया अंबर में, यह बिजली की तरह शिद्दत से फैल गया अंबर में। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा से पद्मनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानूं, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंजक आंच न आने पाई, रत्न सिंह पर लेकिन रंजक आंच न आने पाई। गोरा बादल के ऊपर भारत माता रोई थी, गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बनी रानी, धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बनी रानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी। दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रौनक अग्रवाल कक्षा 10 का छात्र आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस कविता का शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी। यह कविता दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के बीच घृणा एवं ईर्ष्या का भाव बहुत बढ़ चुका है और यही उनकी पीड़ाओं का एक पर्वत है, अब इसे पिघलाना होगा। कविता कुछ इस प्रकार है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। मैं नमन कुमार सिंह हिंदी दिवस आयोजित कवि सम्मेलन में आप सभी को हास्य का उपहार देने आया हूँ।
कविता सुनाने से पहले मैं कवि के बारे में बताना चाहूँगा। ये कवि हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य द्वारा लिखी गई है। इन्होंने समाज के चरित्र को अपनी हास्य कविताओं में बखूबी बयां किया है। 3 तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे बुरे शकुन, घर से चलते ही दाया हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए। उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट द्वार पर, चपरासी ने बतलाया। तुम 20 मिनट लेट द्वार पर, चपरासी ने बतलाया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथ में पकड़ लिया, आंख मूंदी टूप झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार का चक्कर आया, सिर घूम गया। उसमें आए थे वे सवाल जिसमें मैं गोल करता। पूछे थे वे ही पाठ जिन्हें पर ढावा डोल करता। यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको तो 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं, मैं हो सकता पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दूं? तू लिख, तेरी मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम? तूने पूछे वे ही सवाल जो थे मैंने नहीं रटे। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं, वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला, हे भगवान इस बार पास करा दे। मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस के भर दे। मेरे भविष्य है खतरे में, मैं भूल रहा हूँ आए बाएं। तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। मैंने गज को पकड़ लिया तुमने ही उसे बचाया था। जब दोपहर सुता की लाज लुटी तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझकर मुझको मेरा भी चीर बढ़ाओ तुम, मैं विष खाकर मर जाऊंगा। भगवान वरना जल्दी आओ तुम, जल्दी आओ तुम। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज, तभी ध्यान से सुनिएगा। तभी आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज एक, भगवान कहते हैं, रे मूड व्यर्थ क्यों रोता है? तू आंख खोलकर इधर देख, गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो। मन में आए जो बात उसी को पर्चे पे लिख दिया करो। तभी मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे में कलम चली चंचल जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाहे का हल। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भर सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में आंख मचोली खेलते थे। राणा प्रताप की गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठाते ही 2 घंटे रोज नाचता था। औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फवारे, जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पे लिख डाले। हो गया परीक्षण पागल सा, मेरी कॉपी देख देख कर बोला, इन सारे छात्रों में बस होनहार है एक ही लड़का। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छाट लिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। सुप्रभात, मैं श्रवण यादव, कक्षा 9वीं अ का छात्र आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जाता हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। हिंदी मंदारिन, स्पेनिश और इंग्लिश के बाद विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी लगभग 43 करोड़ लोगों की प्रथम भाषा है। हिंदी मॉरिशियस, फिजी, सूरीनाम, गियाना और नेपाल जैसे देशों में भी बोली जाती है। दुनिया भर में ऐसे कई शब्द हैं जो लगता है कि अंग्रेजी के शब्द है, परंतु वास्तव में वे हिंदी के शब्द होते हैं। उदाहरणतया जंगल, लूट, बंगला, गुरु, अवतार आदि।
हिंदी भाषा के सभी संज्ञाओं में लिंग है। ये या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस भाषा में विशेषण और क्रियाएं लिंग के आधार पर भिन्न होती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रेया पुनेठा आज आपको हिंदी भाषा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी को गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। डिजिटल मीडिया में हिंदी कंटेंट की मांग करीब 94% की दर से बढ़ रही है, जबकि अंग्रेज़ी कंटेंट की मांग इससे काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 ऐप में 8 से 9 हिंदी के हैं। भारतीय युवा यूट्यूब पर 93% हिंदी वीडियो देखते हैं। हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। हिंदी 25 लाख लोगों द्वारा मूल भाषा के रूप में बोली जाती है और इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा हिंदी भारत के करीब 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का इस्तेमाल अपनी दूसरी भाषा के रूप में करते हैं। दुनिया में करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग मौजूद हैं। हिंदी की जड़ें लगभग 5000 ईसा पूर्व से बोली जाने वाली संस्कृत भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। हिंदी सबसे आसान भाषा में से एक है जिसे एकदम वैसा ही पढ़ा जा सकता है जैसे वो लिखी गई हो। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अन्वेषा मिश्रा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। पूरे विश्व में 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोल और समझ सकते हैं। भारत में आज के समय बोली जाने वाली हिंदी को मानक हिंदी कहते हैं। हिंदी संस्कृत का अपभ्रंश है। हिंदी और संस्कृत दोनों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भाषाई रूप से हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषाएं हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक शब्द का निर्माण इन्हीं से होता है। भारत के संविधान में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिंदी अपनाने के मामले में बिहार ने पूरे भारत को पीछे छोड़ दिया था। हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। भारत की राजभाषा हिंदी है। धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। आज मैं आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। 1949 में हिंदी को भारत की अधिकारी भाषा का दर्जा मिला। बिहार वह पहला राज्य था जिसने हिंदी को अपनी अधिकारी भाषा के लिए स्वीकार किया। 1881 तक बिहार की आधिकारिक भाषा उर्दू मानी जाती है। 7 ऐसी भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने के लिए होता है। उनमें से एक हिंदी भी है। इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1805 में प्रकाशित लल्लू लाल की लिखी श्री कृष्ण पर आधारित प्रेम सागर हिंदी की पहली किताब मानी जाती है। हिंदी शब्द एक पर्शियन शब्द हिंदू से आया है जिसका अर्थ है पवित्र नदी की भूमि। धन्यवाद। अब जब कविताओं की बात की जाए और भक्ति काल के कवियों को महत्व न दे, ये असंभव है। भक्ति काल के कवियों ने हमें अपने भक्ति गीतों और दोहों द्वारा असीम ज्ञान दिया है। तो आइए इस ज्ञान को फिर से प्राप्त करते हैं। अब मैं कक्षा 6 से 8 के छात्रों को आमंत्रित करती हूँ दोहों के लिए। पोथी
पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई आखर प्रेम का, बड़े सो पंडित होय। कबीरा बड़े सो पंडित होय। रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजिए टारी। जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवारी। रहीमा कहा करे तलवारी। मारा फेरत जुग भया, फिरा न मन का कर का मन का डार दे। मन का फेर कबीरा, मन का फेर। शिवानी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। और को शीतल करे, आप शीतल होय। कबीरा आप शीतल होय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठी पर जाए। रहीमा जुड़े गांठी पर जाए। हिंदी भाषा एक असीमित भाषा है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें इसके बारे में नहीं पता। तो अब मैं हिंदी भाषा की अध्यापिकाओं को आमंत्रित करना चाहूँगी हमें हिंदी के बारे में और बातें बताने के लिए। हिंदी दिवस पर एक सज्जन ने मुझसे कहा, आज हिंदी दिवस पर मुझे फिर से विचार आया, मातृभाषा से मिलाऊं, भले ही उन्होंने नहीं बुलाया। व्यथा तो उनको मुझसे बहुत सी होगी। डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाज़ा खटखटाया। मिला तो हिंदी ने प्यार से बिठाया। दर्द अपना कुछ इस तरह सुनाया। बोली, वैसे तो तू साल में एक बार आता है, कुछ करता भी है या दिखावे को हिंदी दिवस मनाता है? मैंने कहा, हिंदी दिवस तो हम सम्मान से मनाते हैं। ऐसा दिन होता है जहाँ सभी आपके गुणगान गाते हैं। हिंदी एक बनावटी हंसी के साथ मेरी ओर मुस्कुराई, बयां करते हुए अपने दर्द को पूरी दास्तां सुनाई। कहा, क्या पूरे वर्ष में तुम्हें एक ही दिन मेरे लिए मिलता है? बाकी दिनों में तो अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। अब तो अपने ही देश में एक दिन के मेहमान हो गई हूँ। धीरे धीरे अपने ही बच्चों में अल्प ज्ञान हो गई हूँ। बात हिंदी की सही थी, शर्म तो हमें भी नहीं आती। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं पर अंग्रेजी कहीं नहीं जाती। आम बात करने में हिंदी बोलते हिचकिचाते हैं, हिंदी को पराया कर अंग्रेजी को गले लगाते हैं। फिर सोचा, नया दौर है, हर तरफ अंग्रेजी का शोर है। आधुनिक समाज में जीते हैं, हर तरफ दिखावे का जोर है। आज के दौर में जिसने पैदा किया उसकी याद नहीं आती। ऐसे में मातृभाषा को भूल जाएं, कौन सा अपराध घोर है। पर सच कहूँ तो मैं मन ही मन परेशान हो गया। मुझसे हिंदी का कहीं ना कहीं तो अपमान हो गया। अरे यही वो भाषा है जिसको बोलकर बड़ा हुआ। बचपन की शिक्षा का आरंभ भी तो इससे ही हुआ। दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ इसमें ही बसती थी। माँ की लोरी भी तो इसी भाषा में कानों में पड़ती थी, जिसको सुनकर मैं सपनों में खो जाता था और कुछ लम्हों का सही शहजादा हो जाता था। तभी सोच लिया मैंने, राजभाषा को सम्मान दिलाऊंगा, हिंदी की व्यथा को आप सभी तक पहुंचाऊंगा। आओ हम सब मिलकर हिंदी को कंठ में बसाएं, मातृभाषा पर गर्व करें,
गौरवमान बढ़ाएं। संकल्प लें कि हिंदी को चहुं ओर फैलाएंगे, पूरे देश में गर्व से हिंदी का परचम लहराएंगे। बदल देंगे वर्तमान को, अंग्रेजी तो क्या चीज़ है, बच्चे बच्चे में हिंदी के प्रति अपनापन जगाएंगे। यह विनती मैं आपसे पुनः करती हूँ, हिंदी के जख्मों में मरहम भरती हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान बता रही हूँ, हिंदी है सर्वोपरि पुनः समझा रही हूँ, पुनः समझा रही हूँ। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी भाषा अत्यंत वैज्ञानिक और समृद्ध भाषा है। यह स्वर, व्यंजन और अयोगवाह जैसे अनेक प्रकार के वर्णों से सुसज्जित एक विशिष्ट भाषा है। हिंदी का जन्म विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है। विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां हिंदी को बोला ना जाता हो। विश्व के चौथे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि में लेखन इसे और अधिक सुंदर बना देता है। व्यंजन पर मात्राओं का प्रयोग, साथ ही शब्दों के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग हिंदी भाषा को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हुए अन्य भाषाओं में मात्राओं का प्रयोग, साथ ही शब्दों के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग हिंदी को अद्भुत सौंदर्य प्रदान करते हुए अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है। हिंदी की वेदना इन 4 पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की प्रयास कर रही हूँ। भुला है लोक भाषा भाषियों का तत्व हिंदी में, बसा है दिव्य लौकिक शुभ्र सत देवत्व हिंदी में। किसी भी देश की भाषा में वो मिल ही नहीं सकता, मिले जो भावप्रद ममता परक अपनत्व हिंदी में, मिले जो भावप्रद ममता परक अपनत्व हिंदी में। और हिंदी आज के समय में उसकी क्या स्थिति है वो इन पंक्तियों के माध्यम से देखें। रे भारत में तेरी बेटी तुलसी तेरे आंगन की, जन जन की भाषा हूँ परिभाषा हूँ सत्य सनातन की, सकल विश्व का संवर्धन हूँ दुविधा का निस्तारण हूँ, नवजातों के मुख से निकला मैं पहला उच्चारण हूँ, तुलसी के मानस का दर्पण गीता का संबोधन हूँ, मैं रहीम की दोहावली हूँ कबीरा का उद्बोधन हूँ, कृष्ण प्रेम हूँ रस खानों का मीरा की परिपाटी हूँ, भक्ति मार्ग पर विचरण करते सूरदास की लाठी हूँ, मैं दिनकर का इंकलाब हूँ जयशंकर की छाया हूँ, प्रेमचंद्र का गाँव महादेवी की निर्मल काया हूँ, मिका हूँ सिंगार में 3 रंग की चोली हूँ, 57 से 47 तक आजादी की बोली हूँ, मेरी गरिमा मेरा मान अपनों में ही विसराया है, नए दौर के चाल चलन ने मुझको ही ठुकराया है, भारत हुआ इंडिया अब मैं बहुत पराई लगती हूँ, अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज सताई लगती हूँ, हिंदी है सम्मान वतन का कोई फिल्मी व्यापार नहीं, जो हिंदी ना बोले उसको अभिनय का अधिकार नहीं, मैं हिंदी घायल हूँ खुद ही जख्मों को सहलाती हूँ, मुझको मेरा मान दिला दो मैं झोली फैलाती हूँ, मुझको मेरा मान दिला दो
मैं झोली फैलाती हूँ। सभी के लिए एक गौरवशाली दिवस है। इस हिंदी दिवस पर जो मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ उसमें विशेष रूप से हिंदी के उस महत्व को बताना चाहूँगी कि हिंदी जो वेदों से निकलकर अपभ्रंश के रूप में खड़ी बोली, अवधि, ब्रज इत्यादि से होते हुए साहित्य में जहाँ उसने एक विशेष स्थान प्राप्त किया, वहीं वह हिंदी जन सामान्य तक पहुँची। चाहे वे कबीर के दोहों के रूप में हो, चाहे तुलसी की चौपाइयों के रूप में हो, या फिर प्रेमचंद के विभिन्न नाटकों के पात्रों के रूप में। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, वह हमारी जीवनी शक्ति है, वह हमारा चिंतन है, वह हमारा मनन है। मैं आज की युवा पीढ़ी से एक आग्रह करना चाहूँगी कि हिंदी को समझने के लिए, हिंदी को जीने के लिए एक स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता है। उन विचारों को ग्रहण कीजिए। विभिन्न पुस्तकें हिंदी से संबंधित हैं, उन्हें पढ़िए और ऐसी हिंदी जो अवधी भाषा में लिखी गई, जिसमें रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा गया, जिसने देश की सीमाओं को छोड़कर विदेशों में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया, जहां सूर के वात्सल्य ने एक साहित्यिक जगत से निकलकर माँ की लोरियों में स्थान पाया। ऐसी हिंदी समृद्ध, सुसंस्कृत एवं धनाढ्य है। इस हिंदी को नमन करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए यही कहना चाहूँगी कि हम भारतवासियों के लिए प्रतिदिन हिंदी दिवस है। हमारे जीवन की हमारे चिंतन, मनन, हमारी विचारधारा, हमारी जीवनी शक्ति सब कुछ इस हिंदी से ही परिलक्षित होती है, क्योंकि हम सोचते हिंदी में है, विचारते हिंदी में है, लिखते हिंदी में है, हमारा आचरण हिंदी में है। तो ऐसी हिंदी के लिए कोई एक विशेष दिन निर्धारित नहीं हुआ है। हिंदी हमेशा बनी रही है, बनी रहेगी एवं आने वाले समय में और भी समृद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।